Good morning, everyone. Students, today we will continue the same chapter, that is employment growth. Now, in this chapter, we are studying today the distribution of employment, that is male and female in different sectors. That is, the different sectors are primary sector, secondary sector, and tertiary sector. So, according to sector-wise distribution, what was the percentage of male and female in these sectors? That is the contribution of the job or employer doing work in male and female according to the sector-wise. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में मेल और फीमेल का जो परसेंटेज है कि कितने परसेंटेज मेल किस सेक्टर में इन्वॉल्व है एंड कितने परसेंटेज फीमेल किस सेक्टर में इन्वॉल्व है, दैट दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स. So students, this is the percentage of employment, and this is this employment male and female, that is male percentage. Male population, those who are working population, 43.6% males are engaged in primary sector, and in the secondary sector 25.9% male are engaged, and tertiary sector 30.5% males are engaged. So this diagram shows you that कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो है मेल पॉपुलेशन का प्राइमरी सेक्टर में. प्राइमरी सेक्टर में ज्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं because you all know that India is a poor country and most of the people living in rural areas, so they are mostly dependent on agriculture source, or they are just generally doing primary sector work. So 43.6% people of male population जो है वो हमारी कहाँ पर इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर में. इसके बाद है सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर. मेल का जो परसेंटेज है वो 30.5 जो है वो टर्शियरी सेक्टर में, मीन्स आफ्टर प्राइमरी सेक्टर जो नेक्स्ट जो एम्प्लॉयमेंट है वो है टर्शियरी सेक्टर में, मेंस आर इन्वॉल्व, एंड देन सेकेंडरी सेक्टर में रेस्ट ऑफ द मेंस आर इन्वॉल्व, लाइक 25.9% मेंस आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी सेक्टर. सो दिस शोज दैट कि सबसे ज्यादा जो है मेल पॉपुलेशन वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है. नाउ व्हेन वी कम टू द वुमेन पॉपुलेशन जो है, वुमेन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा वुमेन्स जो है वो एंगेज है प्राइमरी सेक्टर में. मीन्स मोस्टली द वुमेन्स इन आवर कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, एंड द रीजन इज दैट कि मोस्ट ऑफ द वुमेन्स in the rural areas or in the backward areas, they are doing primary sector work because men easily found the work in secondary and tertiary sector, but it is very difficult for the woman to find the work in secondary and tertiary sector because tertiary sector needs education, specialized knowledge, which is lacking in women, and in secondary sector also very difficult for the women to go and find the job in industries or in manufacturing work. So they are doing, more women are doing वर्क इन प्राइमरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा वुमेन्स एंगेज है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में, एंड देन टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर का जो परसेंटेज है वुमेन्स का वो बहुत ही कम है, सबसे ज्यादा है प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी, और टर्शियरी में उसके बाद नंबर आता है. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर्स. अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे मेल एंड फीमेल में, तो ज्यादातर वुमेन्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, और टर्शियरी सेक्टर में जो है वो मेन ज्यादा इन्वॉल्व है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में एज कंपेयर टू वुमेन. वुमेन सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में हमारे यहाँ जो है वो ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट कर रही है इन प्राइमरी सेक्टर. नाउ व्हाट वाज द ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज स्टूडेंट्स विद द इंक्रीज इन दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस, with the increase in industrialization or education, so the employment was changed, that is the structure of employment was changed. That is previously more people are involved in primary sector, now the secondary and tertiary sectors dependency in employment is increasing. अब जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ज्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं. सो धीरे धीरे जैसे जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद व्हेन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी केम एंड द 5 प्लानिंग्स मेड, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आवर प्राइवेट सेक्टर आल्सो स्टार्ट वर्किंग एंड देन इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्स प्लेस. तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोगों का जो परसेंटेज था वो कम होता गया, और ज्यादातर लोग जो थे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ मूव करने लगे. दैट मीन्स द एम्प्लॉयमेंट वाज चेंज एंड मेनी पीपल आर एंगेज्ड इन नाउ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, एंड द जीडीपी ऑफ द कंट्री वाज आल्सो राइजिंग. उसकी वजह से हमारे देश की जो कंट्री की जीडीपी है वो भी बढ़ी है. द रेट ऑफ जीडीपी ऑफ आवर कंट्री वाज इंक्रीजिंग एंड एम्प्लॉयमेंट वाज आल्सो इंक्रीजिंग.
Now, what was the growth and changing structure of employment? So, during 1950 to 2010, GDP of India grew positively higher than employment growth. मतलब हमारे देश में जो GDP है वो 1950 से अगर हम 2010 तक कंपेयर करेंगे तो इंडिया की जो GDP है वो कंटिन्यूसली बढ़ी है. एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में GDP ज्यादा बढ़ी है. एम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा लेवल में नहीं बढ़ा है. Employment growth at the rate of it not more than 2%. Yes, GDP of is also increasing, but the rate of GDP and the rate of employment, in employment only the 2% will be rise in employment. एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे देश में सिर्फ 2% बढ़ा है तब से 2010 तक, लेकिन GDP कंटिन्यूसली बढ़ी है. एंड व्हेन द GDP of the country was continuously rising, so the gap between the growth of GDP and employment was widening. एम्प्लॉयमेंट में और एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने में और GDP के बढ़ने में जो गैप है वो ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, वाइडन होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि GDP तो बढ़ रही है. GDP बढ़ने का मतलब है कि दैट गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर कंट्री वाज इंक्रीजिंग. वी आर प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट इज व्हाई GDP ऑफ द कंट्री वाज राइजिंग. बट दिस वाज आल्सो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द राइज इन एम्प्लॉयमेंट, बट द एम्प्लॉयमेंट वाज नॉट इंक्रीजिंग दैट मच एज द ग्रोथ इन GDP. GDP जितनी बढ़ी है उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा है. टेक्नोलॉजी आई है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए हमने एम्प्लॉयमेंट तो ज्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है. और एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में GDP का रेट ऑफ ग्रोथ है वो ज्यादा है. एंड दिस इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ. इसको ही हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं. जॉबलेस ग्रोथ, यू नो दैट इट विल बी that it is the increase in GDP of the country not because of the rise in employment but with the increase in the production of goods and services. मीन्स हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्शन हमने बढ़ाया है इसलिए GDP बढ़ी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट भी कंटिन्यूसली बढ़ा है. एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं बढ़ा है बट प्रोडक्शन के बढ़ने से अब GDP बढ़ी है. तो दिस इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ. मीन्स दैट देयर विल बी नॉट सो मच ग्रोथ इन जॉब्स बट देयर विल बी द ग्रोथ इन द प्रोडक्शन. So student, this is the changing and growth of structure of employment. Now you can understand that student that we are having different types of employment like self-employment, casual workers and regular workers are there, and the people are mostly engaged in primary, secondary and tertiary sector. Previously more people are engaged in primary sector, and then subsequently in subsequent years the people's interest, people participation in employment in secondary and tertiary sector was rising, and the पार्टिसिपेशन इन प्राइमरी सेक्टर वॉज डिक्लाइनिंग. धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर के तरफ लोगों का एम्प्लॉयमेंट का जो जॉब करने था वो कम हुआ है और सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में बढ़ा है. एंड उसी की वजह से हमारे यहाँ कंट्री की GDP भी बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा है, GDP वॉज राइजिंग बट इट दैट वॉज नॉट राइजिंग ऑफ मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है और इसी को ही जॉबलेस ग्रोथ भी कहा जाता है. सो इन दिस वे द पीपल आर नाउ मोस्ट आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन secondary and tertiary sector.